हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो जो टॉपिक हमने पढ़े थे, तो हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। यानी कि जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या हमने उन टॉपिक्स में सीखा है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उनका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और हमें आंसर भी लिखना आ जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम कैसे उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को तो हम सॉल्व कर चुके थे, कुछ हमें आज करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन इजिली बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड यानी कि संपीड़ित करना। ठीक है, कंप्रेस यानी कि संपीड़ित करना, यानी कि हमें ऐसी मैटर की यानी कि पदार्थ की उस अवस्था के बारे में बताना है जिसको आसानी से कंप्रेस किया जाए, आसानी से संपीड़ित किया जाए। तो वो कौन सी स्टेट हो सकती है बच्चों जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अब जैसे कि आप जानते हो, एक हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड का एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कोई लकड़ी है। ठीक है, लिक्विड का एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हमारे पास पानी है, और कोई गैस का एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एलपीजी है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो किसे कंप्रेस करना आसान है, सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को। या मान लेते हैं हमारे पास गैस की जगह नेचुरल गैस है। ठीक है, तो देखो लकड़ी को, क्या हम लकड़ी को संपीड़ित कर सकते हैं, लकड़ी है या ये मार्कर है, तो ये भी तो सॉलिड है। इसको अगर हम दबाना चाहें, संपीड़ित करना चाहें, तो क्या संपीड़ित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सॉलिड्स को संपीड़ित, कंप्रेस हम इनको नहीं कर सकते। लिक्विड की बात आती है, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जो गैसेस होती हैं बच्चों, उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। आसानी से यानी कि उच्च दाब पर, उच्च दाब पर उन्हें क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। कैसे? अगर हम मान लेते हैं ये हमारा कोई गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। इसीलिए गैस जो है ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ज्यादा जगह घेरती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। क्योंकि क्योंकि देखो, अगर हम सॉलिड को एक बीकर में रखते हैं तो वो तो उतनी जगह घेरेगा जितना उसका शेप है। लिक्विड को रखते हैं तो लिक्विड की जितनी क्वांटिटी है वो उतनी ही जगह घेरेगी। लेकिन किसी गैस को अगर हम किसी बीकर में डालते हैं तो वो पूरे बीकर के स्पेस को घेर लेती है, स्पेस को, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो यही बात है कि अगर हमने गैस किसी कंटेनर में भरी है, इसके ऊपर लगा देते हैं हम एक पिस्टन। ठीक है, अब ये पिस्टन क्या करती है, इस पिस्टन को हम नीचे नीचे लेकर के जाते हैं कुछ इस प्रकार से। एक टाइम आता है जब ये पिस्टन सबसे नीचे आ जाती है और ये जो गैस है, इन सारी गैस के मॉलिक्यूल्स को ये क्या करती जाती है, संपीड़ित करती जाती है। अब संपीड़ित करने से क्या होता है, ये जो गैस होती है बच्चों, ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम एलपीजी कहते हैं। तो लकड़ी को संपीड़ित करना नहीं, पानी भी नहीं, इसको एलपीजी को संपीड़ित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी गैस को आसानी से कंप्रेस यानी कि संपीड़ित किया जा सकता है। जब वो संपीड़ित होते हैं तो किस अवस्था में आ जाती है, वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो जैसे गैस सिलेंडर्स हमारे घरों में है, आपने देखा होगा गैस सिलेंडर्स कैसे होते हैं, होती तो उनके अंदर गैस है, लेकिन उठाओ उनको, अगर हम हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर कुछ लिक्विड है। ठीक है, जबकि वो क्या होती है, गैस ही होती है जो लिक्विड अवस्था में भरी जाती है। या हम स्प्रे बॉटल्स की बात करते हैं, आपने रूम फ्रेशनर्स देखे होंगे। ठीक है, तो रूम फ्रेशनर देखे होंगे या आपने परफ्यूम्स देखे होंगे, अलग अलग डिओड्रेंट्स देखे होंगे। तो जब आप डिओड्रेंट्स या परफ्यूम की बॉटल को देखते हैं, उसको शेक करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो आपको लगता है इसके अंदर कुछ पानी है, कुछ लिक्विड है। लेकिन जैसे ही आप
स्प्रे का बटन दबाते हैं तो सारे क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों हाई प्रेशर पर यानी कि उच्च दाब पर उस गैस को, वो जो परफ्यूम की गैस है, उसको कंप्रेस करके परफ्यूम बॉटल्स के अंदर भरा जाता है, और जब हम उसे दबाते हैं बाहर गैस निकलती है, यानी कि प्रेशर रिलीज होता है और गैस जो है बाहर निकलती है और पूरे दिशाओं में क्या होने लग जाती है, डिफ्यूज होने लग जाती है। तो यानी कि इसका आंसर है गैस। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट शेप एज वेल एज अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि एक सब्सटेंस है जिसका शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनेट है। ठीक है, विच फिजिकल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट से कौन सी फिजिकल स्टेट के बारे में बात हो रही है, डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो इसका एक डेफिनेट शेप भी है ना, डेफिनेट शेप है, बिल्कुल डेफिनेट शेप है, और डेफिनेट इसका वॉल्यूम भी है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं बच्चों, पानी की बात करते हैं, तो पानी का वॉल्यूम तो भले ही डेफिनेट है लेकिन उसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है। क्यों डेफिनेट नहीं है, क्योंकि देखो पानी का कोई शेप होता है क्या, नहीं होता। उसका शेप क्या होता है, जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है वो उसी के शेप को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। ठीक है, अगर हम गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो काफी दूर दूर होते हैं, तो गैस को जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसका पूरा स्पेस ले लेती है, ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। तो फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप सिर्फ एक ही चीज का होता है, वो होते हैं हमारे सॉलिड। अगला है, अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, यानी कि कोई पदार्थ जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस, हमें बताना है ये सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो देखो बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन को भी, कि डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। तो लिक्विड का बच्चों डेफिनेट वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा, हमने कहा 100 ml तो 100 ml। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। शेप उसका क्या होता है, वो किसी भी कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में हम उसे डालते हैं वो उसका शेप ले लेती है। ठीक है, अगर हम उसे इस तरह के कंटेनर में डालते हैं 100 ml वाटर, 100 ml वाटर, तो ये वाला उसका शेप हो जाता है। अगर हम इस अगर हम इस तरह के कंटेनर में डालते हैं तो इसका शेप इस तरह का हो जाता है। अगर हम किसी राउंड बॉटम फ्लास्क में डालते हैं तो शेप राउंड हो जाता है। कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं तो कोनिकल फ्लास्क जैसा हो जाता है। अगर किसी बड़ी ट्यूब में डालते हैं तो ट्यूब का शेप ले लेती है। अगर हम किसी इस तरह के शेप का तो यही शेप ये ले लेती है। सब में क्या है बच्चों, 100 ml वाटर भरा गया है, तो जिस भी शेप में डालेंगे वही शेप ये ले लेगा। अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस हैज नीदर फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इसका फिक्स्ड शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है। तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो हमारे गैसेस होते हैं। तो गैसेस का ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे गैसेस। तो ये एग्जाम्पल इससे बच्चों, ये है गैसेस, ये है सॉलिड और ये है हमारे गैसेस और ये है लिक्विड। ठीक, चलिए ये थे हमारे 3-4 क्वेश्चंस जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, तो वहां पर ये क्वेश्चंस हमने इस तरह के जो ये सारे टॉपिक्स हमने वहां पर पढ़ लिए थे। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सेम स्लाइड हो गई है। आगे बढ़ते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट में चेंज होना। मैटर की स्टेट में चेंज होने का क्या मतलब है, देखो बच्चों, अभी तक तो हमने सॉलिड, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा, ठीक है, और गैसियस
स्टेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, क्या जो मैटर की जो स्टेट है, जो सॉलिड लिक्विड गैस है, क्या इनके बीच में परिवर्तन आ सकता है, क्या ये चेंज हो सकते हैं? तो चेंज हो सकते हैं क्या? जैसे हम बात कर लेते हैं बर्फ, अगर हम लेते हैं, ठीक है, बर्फ हमने ली, बर्फ ली, ठीक, बर्फ क्या है बच्चों? सॉलिड है। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बर्फ हमने दी, बर्फ यानी कि सिंपल हमने एक आइस का क्यूब लिया है। ठीक है, सिंपल हमने एक आइस क्यूब लिया है। अब हमने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ा लिया है। या टेम्परेचर को अगर हमने नहीं भी बढ़ाया है, हमने क्या कर लिया, बर्फ को बाहर रूम टेम्परेचर पर रख दिया है। थोड़ा देर बाद हम क्या देखते हैं, ये जो बर्फ है बच्चों, ये क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि एक बच्चों लिक्विड अवस्था है, यानी कि द्रव अवस्था है। क्या है? एक लिक्विड अवस्था है। अब इसी पानी को हम टेम्परेचर और बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर हमने क्या कर लिया, और ज्यादा इंक्रीज कर लिया, अब ये पानी से क्या बन जाएगा, जल वाष्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प बन जाएगी। ठीक है, जल था, जल से जल वाष्प, जो कि क्या है, एक गैस है। ठीक, अब इसी जल वाष्प से क्या हम वापस पानी बना सकते हैं? क्या हम बना सकते हैं? तो देखो, देखो हमने बर्फ से पानी बनाया, और पानी को वापस जमा करके हम क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, अब पानी से हमने जल वाष्प बनाया, और जल वाष्प को वापस कंडेंस करके, है ना, संघनित करके, संघनन के प्रक्रिया का द्वारा वापस इसे पानी बनाया जा सकता है। यानी कि बर्फ से पानी बनाया जा सकता है, पानी से वापस बर्फ बनाया जा सकता है, पानी से जल वाष्प बनता है, जल वाष्प से वापस लिक्विड यानी कि पानी बनाया जा सकता है। यानी कि मैटर की जो स्टेट है उसमें चेंज किया जा सकता है। अभी जो चेंज है इसे कहते क्या है, तो इनके बच्चों अलग अलग नाम होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो, अब बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड बनाना, है ना, सॉलिड से लिक्विड बनाना, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपली क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं बच्चों इसे फ्यूजन। ठीक, अब लिक्विड से सॉलिड बनाना, ये कैसी प्रक्रिया है, लिक्विड से वापस हम सॉलिड भी बना सकते हैं। कैसे? फ्रीजिंग के द्वारा, है ना, उसको फ्रीज करके। फ्रीजिंग के द्वारा। अब लिक्विड से हम गैस तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं लिक्विड से गैस? इसे कहा जाता है वेपोराइजेशन। क्या कहा जाता है? वेपोराइजेशन। और गैस से वापस लिक्विड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए, तो गैस से वापस सॉलिड बनाया जा सकता है। हमें क्या करना है, गैस से सॉलिड बनाना है, इसे कहा जाता है बच्चों डिपोजिशन। और सॉलिड से गैस बनाना, क्या सॉलिड से गैस बनाया जा सकता है? देखो, बाकी सारी प्रोसेस तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बाकी सारी प्रोसेस तो इजी है, लेकिन ये वाली प्रोसेस सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना, जैसे हमने कपूर देखा है ना, कपूर की गोलियां देखी है, नैप्थलीन बॉल्स जिसे कहा जाता है, जिन्हें हम कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि इनमें कोई कीड़े ना लगे, है ना, इसलिए रखा जाता है कपूर को। तो वो कपूर क्या होता है, आपने गोल देखा होगा, इस तरीके से व्हाइट कलर का बॉल होता है कपूर का, होता है व्हाइट कलर का बॉल, बिल्कुल होता है। तो ये जो कपूर का ये जो बॉल होता है बच्चों, ये कैसी अवस्था में है, ये सिंपली है ठोस अवस्था में। ठीक है, लेकिन
अब आप देखती हो कुछ समय बाद ये जो कपूर का जो बॉल है ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से होता है। कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो गायब कैसे हुआ, ये सॉलिड से डायरेक्ट क्या हुआ, गैस में चेंज हुआ। तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड से सीधा गैस बनने की, यानी कि ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। और दूसरा है गैस से सॉलिड बनना। हम बात करते हैं ड्राई आइस की। तो ड्राई आइस गैसियस से क्या बनती है, उसको क्या किया जाता है, गैसियस से कैसे बन जाती है, वो सॉलिड बन जाती है। अब वो होता कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप पहले इतना पॉइंट आप देख लीजिए इसे, ठीक है। चलो इसी को आगे डिस्कस करते हैं। तो यही वो चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी। चलो पहले आप इतना नोट कर लो। चलिए, तो इस तरीके का चार्ट खैर हम डिटेल में आगे इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को, सॉलिड आप कुछ भी मान लीजिए, आप बर्फ का टुकड़ा मान सकते हैं, बर्फ मान लीजिए सिंपल, तो उससे हमें सारे स्टेट को याद करने में आसानी रहेगी। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है, सॉलिड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू लिक्विड। तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। जब कोई लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो गैस में चेंज हो जाती है। बर्फ की बात कर लेते हैं बच्चों, बर्फ को जब हीट किया जाता है, उसको हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और उसी लिक्विड को जब हम कूल कर लेते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। सिंपल। अब लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाती है, यानी कि जल वाष्प बन जाती है। इसी गैस को कूल करेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाती है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो when a gas is cooled it changes to liquid, when a liquid is cooled it changes into solid। if ice is heated, तो सिंपल यही कहा है कि आइस को अगर हम हीट करते हैं तो ये पानी बन जाती है। पानी को हीट करते हैं, पानी इज हीटेड, ये बन जाती है स्टीम, यानी कि भाप बन जाती है। स्टीम को अगर ठंडा किया जाता है तो ये पानी बन जाता है, और पानी को अगर कूल किया जाता है यानी कि ठंडा किया जाता है तो ये बन जाती है आइस, यानी कि वापस से बर्फ। ठीक है, तो ये यानी कि ये चेंज ऑफ स्टेट के बारे में ये हमने पूरा समझ लिया है कि स्टेट में चेंज कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सॉलिड स्टेट से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से वापस लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से वापस सॉलिड बन जा रहा है ना। सिंपल। चलिए चलिए, तो अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स, पहले ये बर्फ थी देखो, अब इसके पार्टिकल्स, इसको हमने हीट दी और मेल्ट किया, इसको बच्चों फ्यूजन भी कहा जाता है। तो आगे हम फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो ये बन जाती है वाटर में। अब इसमें हुआ क्या, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। सॉलिड में क्या था कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज थे और इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि इसके पार्टिकल्स, ये भी तो सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल्स भी क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के और मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, फिर वही वाटर से हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा के इसको बॉईल किया, और बॉईल करके इसको बना दिया, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल हुआ क्या, अब यहाँ पर द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। अब यहाँ पर पार्टिकल फास्ट मूव करने लग गए और एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ, जो गैसेस स्टेट थी यहाँ पर क्या हुआ, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रैंडमली। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टीम में क्या होता है, यानी कि जो गैसियस फेज है उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और क्या करते हैं, बहुत क्विकली और रैंडमली मूव करते हैं। क्विकली यानी कि फटाफट से मूव करते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और रैंडमली यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ से पार्टिकल इधर ही जाएंगे, नहीं, रैंडमली मूव करते हैं, यानी कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। सिंपल, इतना आप नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल भी आपको ये नोट कर लेना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।